समझ में आता है वही तो स्टाइल है। जो फ्रेंड्स, समझ में आ जाए स्टाइल ही क्या होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपको मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही इजी सफ़र पर, जो कि हमारा सफ़र जो है लेज़ हेयर कट का रहने वाला है। अब जाके कहीं जाके बाल कटवाते एक चीज़ मैं हर आपको तरह के क्लियर स्केच से करना निकलना चाहता हूँ पड़ता कि है दुनिया में घूमने सिर्फ दो ही हेयर कट है, कहीं गोल फेस कभी ब्रॉड फेस, एक तब जाके लेज़ शेप अब तो और शेप एक अच्छी होगी धीरे धीरे। तो आज हम चलते हैं अपने दूसरे हेयर कट की तरफ, जो कि लेज़। टारगेट बहुत लंबे करने का तो नहीं है। सबसे पहले हमने एक गाइडलाइन डिसाइड करी फ्रंट की ओर। सबसे पहले सेंटर का पीस काटा है, फिर साइड के बाल लेके उसी सेक्शन के साथ मिला के स्ट्रेट लाइन में काटेंगे। आराम से छोटे में ना बहुत ज़्यादा आराम फिर बहुत हमने अगला सेक्शन लेना है और सेम गाइडलाइन यूज़ करनी है। आप मेरे हाथ में हर टाइम हवा उसमें गाइडलाइन देख महसूस सकते होती है हैं। बिना इसमें गाइडलाइन जब के वही मिल जाती है। हेयर कट परफेक्ट चला है। जाता है। हाँ यही बात है। ये तो हमारे अब 2 महीने बहुत हम खतरनाक दूसरी है, साइड आ जून गए, जुलाई वही सेंटर से अगस्त में पहले जब बाल बरसातें काटे थे खत्म वो हो हमारी जाएंगे गाइडलाइन, तब आपको उसको आराम लेंगे और साइड के बाल काटेंगे। ये हेयर कट अगर कोई किसी का घर में भी काटना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ही ईजी रहेगा। तो अभी हमारे दोनों साइड के बाल कट गए और उसको हमने चेक कर लिया। अब हम चलेंगे अपने बैक साइड के सेक्शन पर। सबसे पहले बैक साइड के सेक्शन पे आपने सेंटर पार्ट को नीचे तक लाना है और उसमें एक 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। ये देखिए, इस सेक्शन को हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहते हैं। इसको हमने 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला। क्लाइंट का सर हल्का सा नीचे रखना है और आपने अपनी डिज़ायर लेंथ, जो क्लाइंट को लेंथ चाहिए, वहाँ पर आपने एक स्ट्रेट कट देना है। पूरा नीचे बेस हमारा स्ट्रेट होएगा। काटने के लिए सबसे पहले सेंटर का पीस काटा मैंने, फिर उसके बाल लेके साइड वाले काटे, फिर उसी से बाल लेके दूसरी साइड के काटे। तो इस तरह से हमारा सेंटर लाइन और हमारा बेस जो है तैयार हो गया। अब इसमें हमने बेस तैयार किया, हल्के से लेयर डालने। नीचे के सेक्शन में बहुत कम लेयर डालने होते हैं, जैसे मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ। पर कई सारी बातें मैं अपने वीडियो में रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे डर चैनल रहना पे चाहिए, हमेशा कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं, जिससे कंप्लेन मुझे रहता ही उनको भी ये बात क्लियर करनी होती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले सेशन में कम लेयर्स डालने होते हैं, तो इस तरह से हमारे बालों में नीचे वेट रहता है और हमारे बालों में थिकनेस रहती है। अब हमने ले लिया 2 इंचेस का एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सबसे पहले हमने सेंटर के बाल उठाए और इसको हल्का सा लेयर्स कराए। बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं करने, बहुत ज़्यादा लेयर्स तब होंगे जब इसको बहुत ज़्यादा उठाएंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं उठाना, अपनी तरफ उठाना है, अपनी तरफ खींचना है बस, और उसको आपने लेयर्स में काट देना है इस तरह से। ये देखिए, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये बहुत इजी टेक्निक है। दूसरी साइड भी सेम चलेंगे। नया बाल लिया, पुराना सेक्शन से बाल लिया, इसको अपनी तरफ खींचा और इसको काटा। फिर नया बाल लिया, पुराना बाल लिया, फिर अपनी तरफ खींचा अच्छी तरह से कॉम्ब करके और उसको काटा। तो ये सेम चीज़ को हम फॉलो करते हैं पूरी साइड में। तो ये देखिए, अब हमारा ये हेयर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हमने बॉक्स में से सेक्शन निकाला। अब इसमें हम करेंगे एलिवेशन। इसको करा हमने 90 डिग्री पे लेफ्ट। 90 डिग्री का मतलब होता है पूरे बाल सर के ऊपर वाले हिस्से में उठाना, जहाँ का बाल है वहीं पे ऊपर। ये देखिए, यहीं का बाल था, यहीं इसको ऊपर लिफ्ट करा। पीछे से गाइडलाइन हर सेक्शन में आ रही है, गाइडलाइन नहीं मिस करनी है आपको किसी सेक्शन में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना गाइडलाइन के आप कोई सेक्शन काट दें। ये सेंटर से गाइडलाइन लिए, साइड के बाद न्यू ऐड करें और अपने इसको हमने काट दिया गाइडलाइन को देखते हुए। फिर हमने गाइडलाइन ली और ये नए बाल लिए और इसको हमने काट दिया गाइडलाइन के साथ। तो अब हमारे दोनों साइड के बाल कंप्लीट हो गए। अब हम साइड के बाल इसमें ऐड करें। साइड के बाल ऐड करने के लिए क्या करना होता है कि हमने सेंटर पार्ट करा और इसमें ऐड कर दिया। अब इस सेक्शन को हम अगले सेक्शन के साथ लाइन देंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे। अगर अगला छोटा है तो आगे फिंगर खींची जाएगी और पीछे लंबी रहेगी। वैसे अगला आपका हमेशा छोटा रहना चाहिए, क्योंकि वो फेस फ्रेमिंग रहेगा। अब जो उसके दोनों साइडों के बालों को एक साथ लेके उनको हम लेयर्स कर लेंगे और गाइडलाइन को भी हमने इसमें ले लिया। ये सेम चीज़ हम चलेंगे दूसरी साइड पर में। इस तरफ थोड़ा क्लियरली देख पाएंगे। दोनों साइड के बालों को एक साथ लिया और इसको कोम करा शोल्डर के ऊपर और इसको हमने काट दिया, एक कर्व लाइन क्रिएट कर दी। फिर दोनों सेक्शन को हमने आधा आधा लेना है। अब ये सेक्शन नया लिया और ये सेक्शन हमने लिया पुरानी गाइडलाइन। आपको और फंक्शन तो जो नहीं आ रहा एक्स्ट्रा है बाल घर है में? उसको लेस कर दिया, काट दिया। इससे हमारे
हमारे विंटर में अब हम दोनों साइड ब्लेंड कर चुके हैं। तैयारी कर रहे हो अपने बाल करने की? टॉप ब्लेंड करने के लिए क्या करेंगे, बीच का सेक्शन है पिछले सेक्शन तक जो हमने सेक्शन निकाला था उसके पिछले नीचे तक सेक्शन ले लिया हमने, और दोनों के बालों में जो बीच में लंबे बाल आ रहे हैं इसके घर में कुछ चल रहा होता है धीरे और धीरे ऐसे ही दोनों साइड का एक एक सेक्शन और लेंगे और उसमें से 20 इसको हम हमारा एंगल जो है 90 डिग्री चल रहा है, हम किसी बालों को डायरेक्ट या ओवर टेक नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ का जो बाल ग्रो कर रहा है उसको वहीं पे ले जाके घर जैसा क्लोज हो लेकिन घर का उधर ही ना काटा है, ना कि हमने उसमें ज्यादा मजा आता है। ये हेयर कट बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है, जिसे आप घर में मतलब जाता तैयार हो गया और आता है, और घर का फंक्शन में अगर काम कोई करना किसी पड़ता को है। घर पे देखना चाहता है और घर पे काटना चाहता है किसी के बाल, तो ये तो क्या हो रहा है, दोनों साइड के बालों को मेरा इकट्ठे भाई है उठा ना, के हम उसके घर इसको में तो चेक रोज कर रहे फंक्शन हैं। होता है। ये अच्छा देखिए, जी, तो इस तरह से इसके बालों में हमने लेयर्स कंप्लीट कर दी घर वाले और इसका तैयारी नहीं हमने करते ब्लो तो ड्राई तैयारी वो किया करता है था सबके फंक्शन की। कर्ल्स। तो अब कहाँ जा देखिए रहे हैं? आपको एक कर्ल्स का ब्लो आजकल ड्राई ना कैसा दिल्ली के लगा। अंदर चला है सिस्टम चला है, चलिए चलता हूँ, मैं आपको मैरिज ब्लो करते ड्राई हैं, के जिम सिंबल करते पर और मैं दिखाऊंगा किस तरह से कर्ल्स हुए हैं उसमें। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, ये छोटा ब्रश यूज हुआ है जिससे सारे बालों को हमने इस तरह से इनसाइड रोल किया है। आप इनसाइड रोल करें या आउटसाइड रोल करें, आपका रिजल्ट जो है वो आउटसाइड ही रोल आएगा। ये देखिए सारे ब्रशेज लग गए और एक एक करके हम ब्रशेज अब खोल रहे हैं। सारे बाल इनसाइड खुल रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जिससे आप अपना अच्छा हेयर कट घर पे कर सकते हैं। और अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, और बहुत अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो ये देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप इस सब सारे बालों को कर दिया है इंटर्न। अब इसको हम करेंगे नेचुरल ओपन करेंगे। जब इसको हम नेचुरल ओपन कर रहे हैं तो इसके अंदर एक लुक क्रिएट हो रहा है जो इस तरह है। फर्स्ट सेक्शन खोलने से पहले आपको ये पता करना होता है कि आप किस तरफ वो अपने बाल कैरी करना चाहते हैं, लेफ्ट। तो ये रहा आज का हमारा लेयर जो कि बहुत ईजी रहा और आपको पसंद आया होगा। कितने फुल लग रहे हैं बालों के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल माई वीडियो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope you like it.